हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, थोड़ा इसका हम लोग बेस जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इसके लगाएंगे। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले क्या होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कहते हैं जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यानी इसे शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में इसे कहते हैं सीपी। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है। इसका होता है सेल प्राइस, यानी कि एसपी। किस पे वस्तु बेची गई है उसको कहते हैं एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब वस्तु कोई कितने रुपए में खरीदी जाती है, कितने में बेची जाती है, या तो उस पर लाभ होगी वस्तु पे या उस पर हानि होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी गई जिसकी सीपी कितनी थी, 200 थी। ठीक है, और उसको 250 रुपए में मैंने बेच दिया, उसकी एसपी कितनी है, 250। इसका अब हमें निकालना क्या है, इस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो देखना है। तो आप कहेंगे 200 रुपए में अगर वस्तु खरीदी है और 250 में बेची है, इसका मतलब है कि मुझे फायदा हुआ है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 50 रुपए का। ठीक है, निकाला कैसे, हमने एसपी में से सीपी को घटा दिया है। ठीक, अब यही मैं आगे अगर मैं कहूं कि कोई, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल एक समझता हूं, कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी है। ठीक है, और मैंने क्या किया, उसको 80 रुपए में बेच दिया। इसकी सीपी क्या थी, 100 रुपए थी, और एसपी क्या थी, 80 रुपए थी। यानी कि 100 रुपए की वस्तु को खरीद कर मैंने 80 रुपए में अगर बेच दिया है, इसका मतलब है उसमें हमने 20 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है, यानी कि मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछेगा लॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, अगर निकालना है, जैसे मान लो हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, लाभ। यानी कि हमें अगर लाभ निकालना है परसेंटेज में, तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि कितने रुपए में, यानी कि रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ है, लाभ किसमें, लाभ लिखना पड़ेगा आपको रुपए में। और हमें तुलना किससे की जाएगी, तो आप कहेंगे सीपी से, यानी कि क्रय मूल्य से। तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। और जब परसेंटेज निकाली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। यदि यहीं पे अगर मुझे हानि निकालनी होती परसेंटेज में, तो हम लोग क्या लिख लेते, ऊपर हानि और नीचे भी क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालना है तो हम लोग 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, या तो बस तो परसेंटेज में प्रॉफिट पूछेगा या परसेंटेज में लॉस पूछेगा। अगर प्रॉफिट पूछेगा तो कितने रुपए की प्रॉफिट हुई है, और उस वस्तु का सीपी यानी कि रख देंगे, क्रय मूल्य रख देंगे, और 100 का गुणा करके हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, हान में हान के साथ करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी के हिसाब से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैसे लगाते हैं देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, इसकी सीपी कितनी थी, तो आप कहेंगे 500। एसपी कितनी है, तो आप कहेंगे 600। इसका मतलब है कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है मुझे 100 रुपए का। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है तो कितने का निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि 100 बटे कितने आ जाएंगे? 500 गुणा आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से हम लोग क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे, इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20%, यानी कि इस पूरे सौदे पर मुझे 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई, उसे 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं? लागत का मतलब है सीपी। इसकी सीपी कितनी थी? तो आप कहेंगे इसकी सीपी है 180 रुपए। इसकी एसपी बेची कितने में गई है? एसपी कितनी है? तो आप कहेंगे 216 रुपए। जब कोई वस्तु 180 रुपए की खरीदी गई है और 216 रुपए की बेची गई है, इसका मतलब मुझे उस पर लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुई है। कितने रुपए की प्रॉफिट हुई है? तो आप कहेंगे 36 रुपए की प्रॉफिट मुझे देखने को मिली है। हमसे पूछा है परसेंटेज में लाभ, यानी कि जब हमें लाभ निकालना है किसमें? परसेंटेज में। तो मैंने कहा रुपए में जो लाभ हुआ है उसके बटे हम लोग क्या कर देंगे? सीपी, यानी 180 लगा देंगे, इंटू हम लोग क्या कर लेंगे? 100। अब आप लोग ये देखेंगे, जब इससे ये काटेंगे तो यहां पर देखेंगे 18 से जब काटेंगे तो ये 10 बार आएगा, 18 से काटेंगे 2 बार देखने को मिलेगा। जीरो से हम लोग जीरो काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि मुझे 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लाभ कितना आया है? 20%। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमें उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है? 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम से तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए गए। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा उसने घुमा दिया है, क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। 10 किलो चावल खरीदने हैं मुझे, किसके हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब उसने 100 रुपए के खरीदे होंगे। 15 किलो चावल किसकी दर से खरीद रहा है? वो 15 किलो चावल 12 की दर से खरीद रहा है। तो हम सीधा कह सकते हैं 15 दूनी 30 में सीधा ये कहूंगा कि 12 पंजे 60 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से 6 आ जाएगी, 12 एक 12 6 18, यानी 180 रुपए को उसने कुल खरीदे। यहाँ पर टोटल रुपए के कितने रुपए के चावल खरीदे गए? 180 रुपए के। चावल कितने हो गए किलोग्राम? 25 केजी चावल 180 रुपए के खरीदे गए। लेकिन क्वेश्चन में यह कह दिया जो कुल चावल थे वो 16 रुपए के हिसाब से बेच दिए। इसका मतलब मैं सीधी कह सकता हूं ये तो मेरा सीपी है, निकल के आया है। हमें निकालना क्या है? एसपी। चावल टोटल हो कितने गए? 25 किलो। बेचने किस दर से हैं? 16 के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि वो 400 रुपए के बेचे गए चावल, यानी कि सीपी कितनी थी? 280। एसपी कितनी निकल के आई? 400। इसका मतलब है 280 रुपए में जो चावल खरीदे गए थे वो 400 के बेचे गए हैं। तो मुझे लाभ कितना हुआ? तो आप कहेंगे लाभ रुपए में हुआ है मुझे 120 रुपए का लाभ हुआ है। अगर पूछता लाभ रुपए में कितना हुआ है तो 120 सही था, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कितने परसेंट लाभ हुआ है। ठीक है, अब परसेंट पूछा है तो लाभ परसेंट में मैंने ये क्या कहा?
परसेंट में निकालना है तो ऊपर लिख दो लाभ। कितना हुआ है? 120 रुपए। तुलना कहां से करना है हमें? खरीदने वाले रुपए से, तभी तो हमें पता चलेगा लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो इसका मतलब बटे में आ जाएगी हमारी सीपी। सीपी कितनी है? 280। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहां से देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और यहां से अब जब काटोगे आप 4 से तो नीचे आ जाएंगे 7, और 4 से काटोगे तो नीचे ऊपर आ जाएंगे 3। तो ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 7। या तो इतना ही प्रॉफिट में छोड़ दो, अगर इतना नहीं छोड़ना है तो मैं इसको अगर काटना चाहें तो ये जब आएगा 42 सही 6/7%। ठीक है, एक बार आप लोग भी 300 में 7 का भाग देना, देखना इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करा दे रहे हैं। 10 किलो चावल मुझे 10 के हिसाब से खरीदवाना है, 15 किलो चावल मुझे 12 के हिसाब से खरीदवाना है। इसका मतलब चावल टोटल हो कितने गए? 25 किलो हो गए। लेकिन रुपए में कितने खरीद के आए? 25 किलो चावल 280 रुपए के। लेकिन जो भी चावल थे मैंने क्या किया, उनको 16 की दर से बेच दिया। चावल हो कितने गए? 25 किलो। 16 की जब दर से बेचोगे तो इसका मतलब 400 रुपए में बेचे गए होंगे चावल। प्रॉफिट मुझे कितना हुआ रुपए में? 120 का। परसेंटेज निकालना है तो रुपए में नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। परसेंटेज के 100 का गुणा करेंगे और काट के हम लोग यहां तक आंसर दे देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे 742 रुपए लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेच दी। तो उसमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या है। वस्तु की सीपी कितनी है? 742, और एसपी कितनी है? 700। यानी कि 742 रुपए की अगर कोई वस्तु तैयार की गई है और 700 रुपए में बेची गई है, इसका मतलब मुझे निश्चित पता है कि हानि हुई है। ठीक है, अब हानि कितने की हुई है? अगर हानि निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 742 में से 700 जब घटाएंगे तो इसका मतलब 42 रुपए की हानि निकल के आएगी। ठीक है, हानि परसेंट क्या निकालनी है? हानि परसेंट। हानि परसेंट अगर निकालनी है तो मैंने कहा हानि लिख दो ऊपर, और नीचे हमें लिखना क्या पड़ेगा? चाहे हानि हुई हो चाहे लाभ हुआ हो, आपको हमेशा नीचे लिखना है सीपी को ही, यानी क्रय मूल्य को ही लिखना है। ठीक है, कितना? 742। परसेंट के लिए हम लोग 100 का गुणा कर ले, ये हम परसेंट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। अब यहां 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और यहां जब 7 से काटोगे तो आ जाएगा 106। अभी देखो 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 53। यानी कि हमें मिल चुका है 3 गुणा 100, और नीचे देखने को मिलेगा आपको 53। तो 300 बटे 53 हो जाएगा। जब 300 में 53 का भाग देंगे तो 5 सही 35 बटे 53%। ठीक है, यानी कि 5 सही 35 बटे 53% की उसको क्या हुआ है? हानि। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगली क्लास देखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक चैनल को, यानी कि लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कोई डाउट बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, ठीक, इसी के साथ जय हिंद।